नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमी में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है बैड बैंक, लिखा हुआ बैंक, तो यह एक तरह का बैंक से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम लोग अपनी जो सेविंग होती है उसको डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं और बैंक उसके बदले हमको इंटरेस्ट देता है। और दूसरा बैंक का काम क्या होता है कि बैंक में जब कोई कस्टमर जाता है, बोलता है मुझको लोन चाहिए, तो बैंक उनको लोन देता है और लोन के बदले उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट बैंक लेता है। तो वहाँ से बैंक को इनकम जनरेट होती है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं और बैंक दूसरों को लोन देता है। तो बैंक हो गया। इस बैंक पर हम लोग अपना जो सेविंग होता है उसको डिपॉजिट के रूप में जमा कर देते हैं। जो हमारी सेविंग होती है उसको हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। अब जब डिपॉजिट कर देते हैं, अब बैंक इसके बदले हमको इंटरेस्ट देता है, कुछ ब्याज देता है। तो यह बैंक का पहला काम हो गया। अब दूसरा बैंक का मेन काम क्या आता है कि बैंक लोगों को, कस्टमर्स को लोन देता है। और जब लोन देता है तो उसके बदले बैंक बोलता है कि मुझको कुछ इसमें इंटरेस्ट चाहिए। अब उस इंटरेस्ट क्यों लेता है बैंक? क्योंकि बैंक को कुछ इनकम भी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बैंक इनकम जनरेट करेगा तभी तो दूसरे व्यक्तियों को लोन दे पाएगा, नहीं एक ही व्यक्ति को लोन दे के बैठ जाएगा। इसलिए बैंक इसके बदले इंटरेस्ट लेता है लोगों से। यहाँ से बैंक को इनकम जनरेट होती है। ये इनकम जनरेट करने का बैंक का सोर्स होता है लोन देना। अब लोन यहाँ पर देखिए दो प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं गुड लोन, एक होते हैं बैड लोन। कुछ हो गए गुड लोन और कुछ हो गए बैड लोन। अब यहीं से आपका जो बैड बैंक है उसका कॉन्सेप्ट आगे निकल के आएगा, तो इसको आराम से समझिए। तो गुड लोन हम लोग किसको बोलेंगे? अब पहले ये समझिए कि बैंक लोन क्यों देता है। क्योंकि बैंक को इनकम चाहिए। और इनकम कैसे होती है, किस रूप में होती है? उसको इंटरेस्ट के रूप में होती है। तो मान लीजिए आप गए बैंक के पास और उस बैंक से बोले कि मुझको 2 साल या 5 साल के लिए कुछ लोन चाहिए। तो बैंक बोला ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन आपको एक निश्चित समय के बाद उस लोन को वापस करना पड़ेगा। और बैंक बोलेगी मैं आपको इतने इंटरेस्ट पर आपको लोन दूंगा। तो आप बोलते हैं ठीक है, आप मुझको 5 साल के लिए 10 साल के लिए लोन दे दीजिए। आप जितने टाइम पीरियड के लिए बोलते हैं बैंक आपको दे देता है और बैंक उस पर इंटरेस्ट लगा देता है। तो आपका जब काम पूरा हो जाता है तो आप बैंक को उस टाइम पीरियड के अंदर बैंक को लोन वापस कर देते हैं। और लोन वापस किस रूप में करते हैं? जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है बैंक से लोन के रूप में वो तो वापस करते हैं, साथ में आपको इंटरेस्ट भी वापस करनी होती है। तो आप जब निश्चित समय अंतराल में बैंक से लिया हुआ पैसा उसको वापस कर देते हैं तो वह गुड लोन की कैटेगरी में आ जाता है। गुड लोन कैटेगरी में क्यों आ जाता है? क्योंकि बैंक जो लोन देता है वो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए देता है। इनकम उसको जनरेट होती है इंटरेस्ट फॉर्म में। तो आप जब उसको समय से लोन, जो उसका पैसा बैंक का वो वापस कर देंगे, साथ में उसको इंटरेस्ट मिल जाएगी, तो उसको इनकम मिल गई। तो इसलिए उसको गुड लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसमें आप लोग उसका इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देते हैं। तो ये हो गया गुड लोन की कैटेगरी में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैंक के पास जाते हैं, या कुछ कंपनीज हो गए या कुछ बड़े बड़े व्यक्ति हो गए, वो जाते हैं बैंक के पास, बोलते हैं कि हमको इतना लोन चाहिए। बैंक बोलता है ठीक है मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन आपको एक निश्चित समय अंतराल के बाद लोन को वापस करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो अपना काम तो नहीं करते हैं, बैंक से पैसा तो ले आते हैं, लेकिन एक निश्चित समय टाइम पीरियड में जो बैंक बोलता है उस टाइम पीरियड में लोन को वापस नहीं करते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये ऐसे बड़े बड़े बैंकों से लोन लेके और इधर उधर हो गए हैं, आज तक उस बैंक का पैसा वापस नहीं किए, ना कि इंटरेस्ट दिए हैं, ना बैंक को उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिल सका। ऐसी बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां होती हैं। फिर कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करने के नाम पर बैंक से पैसा ले लेते हैं और उसका फिर पैसा वापस नहीं करते हैं, ना तो उसका इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। तो ये बैड लोन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें ना बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ना बैंक ने जो पैसा दिया है व्यक्ति को लोन के रूप में, ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है, ना ये मिलता है ना इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ से बैंक को इनकम जनरेट नहीं होती है, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब बैंक लोन इसलिए देता है कि उसको इनकम जनरेट हो। अब जब उसको इनकम जनरेट ही नहीं होगी तो बैंक फिर दिवालिया हो जाएगा, मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। अब बैंक बंद होने की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि दूसरे लोग को लोन दे नहीं पाएगा। तो जब ये सब चीज़ देखता है
आरबीआई मतलब हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब ये सब देखता है कि बैंक जो हमारा बैंक है वो घाटे में जा रहा है, उसका बैड लोन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बैंक क्या करता है, एक आरबीआई क्या करता है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसको बोलते हैं बैड बैंक। अब समझते हैं बैड बैंक के बारे में कि बैड बैंक कैसे वर्क करता है। तो अब समझते हैं बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हमारे बैंक के पास बैड लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बैंक के पास ज़्यादा इनकम जनरेट हो नहीं रही है, उसको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है और वो कई सारे लोगों को लोन दे चुका है, तो ऐसे में बैंक के पास इंटरेस्ट नहीं आएगी तो बैंक की जो इनकम है वो जनरेट नहीं होगी, तो बैंक बंद होने की कगार में आ जाता है। तो आरबीआई देखता है कि हमारा जो बैंक है ऐसी स्थिति में तो बंद हो जाएगा, तो बैंक आरबीआई क्या करता है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है, वो क्या करता है, एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो बैड बैंक को बोलता है कि आप लोग उन बैंकों के पास जाइए जहाँ पे बैड लोन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और वो बैंक बंद होने की स्थिति पे आ गए हैं। तो ये बैड बैंक क्या करता है, उस बैंक के पास जाता है और उस बैंक को बोलता है कि आप अपनी मुझको बैलेंस शीट दिखाइए कि आपके पास बैड लोन कितना हो गया है और हम लोग आपका जो बैड लोन है उसको गुड लोन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जहाँ से आपको अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिला और आपने जो लोन दिया है वो पैसा भी नहीं मिला, उसको हम लोग लाकर आपको देंगे। तो बैड बैंक क्या करता है, आरबीआई बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाता है और बैड बैंक क्या करता है, बैंक के पास जाते हैं और बोलता है कि आप अपनी हमें को बैलेंस शीट दिखाइए, आपका जो बैड लोन है उसको गुड लोन में बदलने की जिम्मेदारी हमारी है और इसके बदले हम आपसे कुछ पैसा लेंगे, मतलब कुछ हमारा जो चार्ज होगा आप उसको हमको वो दे दीजिए, बाकी हम जितना भी बैड लोन है उसको हम आपको गुड लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैड लोन इसके पास जाता है, इसका जो बैड लोन है उसको गुड लोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है बैड बैंक का काम। बैड बैंक में ना आप डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, ना इसमें डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, ना आप इससे लोन ले सकते हैं। यह एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई डेवलप करता है। किस लिए डेवलप करता है कि जहाँ पर देखता है कि बैंक के पास बहुत सारा बैड लोन हो चुका है और बैंक बंद होने की स्थिति पे आ गया है, तो बैड बैंक क्या होता है, वो जाते हैं बैंक के पास और उनसे बोलते हैं कि जितना भी बैड लोन है उसको हम आपका जो बैड लोन है उसका हम गुड लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और यह किस प्रकार यूज़ किया जाता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।